चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ, आपको लैम्डा दे रखा है, इज इंसिडेंट ऑन अ सीजियम सरफेस, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है, आपको लैम्डा दे रखा है, कितना दे रखा है 350 नैनोमीटर। तो लिखो लैम्डा इज इक्वल टू 350 नैनोमीटर। नैनो होता है 10⁻⁹ इतना मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको वर्क फंक्शन दे रखा है। मैं वर्क फंक्शन को डिनोट कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ फाई से, वर्क फंक्शन से कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करता हूँ वोल्ट में, 1.9 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ इतना वोल्ट। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के ई से लिख लेता हूँ, वो की मैक्सिमम क्या होगी एच न्यू एनर्जी माइनस कर दो वर्क फंक्शन फाई। ये रिलेशन था, हमने पढ़ा होगा थ्योरी में। ठीक है, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो पुट करो सभी डाटा जो जो आपके पास गिवन है। एच न्यू को क्या लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई, ये रिलेशन बन गया। या पुट कर लो इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी कितना है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या है आपके पास 350 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, वर्क फंक्शन की वैल्यू और पुट कर दो, माइनस 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, यहाँ तक देखो कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू। अब आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। चलिए करते हैं कैलकुलेट, क्या आया यहाँ से अगर सॉल्व किया तो मैंने, इसकी वैल्यू कितनी आई है 19.89 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 35 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया बताओ फटाफट कैलकुलेट करके। यह है 3.04 इंटू 10⁻⁻19। इसको डिवाइड करो और फाइनल आंसर बताओ यहाँ से। ये आया 5.68 इंटू 10⁻⁻19। ये बन गया माइनस 3.04 इंटू 10⁻⁻19। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाएगी इसको सब्ट्रैक्ट करके। कितना बच गया 2.64 इंटू 10⁻⁻19। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी, लेकिन आंसर दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो उसको क्या करना है 1.69 से डिवाइड कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इससे डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो वो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। करो फटाफट कैलकुलेटर में और बताओ मेरे को कमेंट में। ये आया 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15।
14 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल एक रिलेशन है उसका यूज़ करो और डाटा आपके पास आ जाएगा। अगर आपको जिस भी टीचर ने ये चैप्टर जब करवाया होगा तो आपको इसका एक्सपेरिमेंटल बताया होगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंटली कैसे रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखना। अगर नहीं बताया है तो आप कोई एक्सपेरिमेंट देख सकते हो इससे रिलेटेड, और थोड़ा आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी कैसे क्या चीज़ हो रही है। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज, वर्क फंक्शन मतलब कि फाई दे रखा है, मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है, तो फाई है हमारे पास कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, वर्क फंक्शन दे रखा है आपको। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये पार्ट लिखो। फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कि न्यू नोट निकालना आपको। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला रिलेशन सेम एज इट इज लिखो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, एच न्यू नोट -5। अगर ये काइनेटिक एनर्जी जीरो के इक्वल है, अगर ये जीरो है तो एच न्यू नोट किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट चाहिए। न्यू नोट किसके इक्वल होगा, 5/h के, यही होगा। 5 की वैल्यू आपको गिवन है क्या है, 2.5 इंटू 10⁻⁻19, और h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही होती है 6.63 इंटू 10⁻34। कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर बता दो, वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ये आ गया 3.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, पता चल गया फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसी का बी पार्ट है, ए पार्ट था ये हमारा, इसी का बी पार्ट क्या कह रहे हैं देखते हैं। इफ़ द मेटल इज एक्सपोज टू अ लाइट बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, न्यू दे दिया आपको कितना 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी वो बताओ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वही लिखो, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, किसके इक्वल होगी, एच न्यू -5, यही होगा। अब देखो आपने इलेक्ट्रोस्टैट कर रखी है, वहाँ पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल होता था वर्क अपॉन में चार्ज। चार्ज को मैं ई से मान लेता हूँ, तो यहाँ से वर्क किसके इक्वल हो गया, ई वी हो गया। ठीक है, और वर्क क्या होता है हमारा, एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ई किसके इक्वल हो गया, ई वी के इक्वल हो गया। और काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहा है तो ई वी हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ई वी नॉट किसके इक्वल आ गई, एच न्यू -5। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। मेरे को क्या चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट निकालना है, क्या आएगा, एच न्यू -5/E, यही बनेगी। ठीक है यहाँ तक, चलिए आगे देखो। अब मेरे को न्यू वी नोट चाहिए, वी नोट किसके इक्वल होगा, एच, इसकी वैल्यू क्या होगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, न्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, ऊपर ही निकाली है, ऊपर दे रखी है बी पार्ट में 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, माइनस, अब देखो अब आपको चाहिए फाई। फाई क्या है हमारा, वर्क फंक्शन कितना है वो, कितना दे रखा है पता ही है आपको, कितना है ऊपर देख लो, वर्क फंक्शन 2.5 इंटू 10⁻⁻19।
डिवाइडेड बाई ई कर दो। और ई की वैल्यू आपके पास है ही कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। यहाँ से कितना बचेगा, 6.63 इंटू 6, कितना बच गया, 10⁻⁻20 माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। कैलकुलेट करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्रॉस चेक करते रहना आप। तो ये आएगा मेरा 0.92 के आसपास। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 15 के बी पार्ट का। ठीक है, यहाँ तक देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे अब बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नहीं, 2 ही थे, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ, इसमें द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज, वर्क फंक्शन दे रखा है आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी वो निकालनी है। देखो पीछे आपको रिलेशन आपको पता क्या है, काइनेटिक एनर्जी का आपने पीछे ही किए हैं दो क्वेश्चन में, उस रिलेशन को ध्यान रखो। ठीक है, तो आपको देखो वर्क फंक्शन दे रखा है, ए पार्ट करते हैं हम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन था, ये था रिलेशन। मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ, जब थ्रेशोल्ड की पूछे ना तो एच न्यू माइनस 5 दैट्स विल बी इक्वल टू 0। न्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ, सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा दैट्स विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक मेरे को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए लैम्डा नोट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा नोट की अगर मैं बात करूँ तो एच सी बाय 5, यही आएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ से आप पुट कर दो वैल्यू, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है, पता आपको कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी के स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 5, 5 इज द वर्क फंक्शन, कितना दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹। करो कैलकुलेट और फाइनल आंसर बता दो मेरे को, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी। सिंपल है, डिवाइड करना है और आंसर बताना है, कितना हो जाएगा, ये नियरली आ जाएगी मेरी 3.1 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नियरली मैं इसको लिख सकता हूँ 310 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर। ठीक है, नैनो कितना होता है 10⁻⁹। चलिए, ये था मेरा क्वेश्चन 16 का ए पार्ट। इसी के बी पार्ट में बात करते हैं हम। बी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा आपको, मतलब वी नोट दे रखा कितना 2.5 वोल्ट। आपको निकालना क्या है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ निकालनी है, मतलब कि आपको लैम्डा निकालना है। तो वही सिमिलर रिलेशन ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी का क्या था, एच न्यू माइनस 5, एच न्यू को क्या लिखे ई वी नोट दैट्स विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। ठीक, आपको क्या निकालनी है वेवलेंथ।
लेमडा कहाँ से आएगा, यहाँ से बनेगा। न्यू को क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस का इसको इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। तो एच न्यू किसके इक्वल आ गया, ई वी नोट प्लस फाई। फाई इज द वर्क फंक्शन, वी नोट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी अपॉन लैम्डा। सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ। ठीक है यहाँ तक। आगे देखो, मेरे को लैम्डा चाहिए। अब लैम्डा को निकाल लो यहाँ से। लैम्डा किसके इक्वल आ गया, एच सी बाई ई वी नोट प्लस फाई। ठीक है, यही बनेगा। सबकी वैल्यू पुट कर दो, बस लिखो सबकी वैल्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या वैल्यू होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है। सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, किसकी वैल्यू रहेगी, ई की, वी नोट की प्लस फाई की। वर्क फंक्शन देखो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, ऊपर लिखा था मैंने ए पार्ट के ऊपर। वर्क फंक्शन कितने में था, ऊपर देखो क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखता हूँ तो ई तो कॉमन आएगा। ठीक है, वी नोट बच गया, वी नोट कितना है 2.5 प्लस वो कितना था 4, ई तो मैंने कॉमन निकाल लिया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 19.89 इंटू 10⁻⁻, कितना बच गया -26 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया 6.5 इंटू ई की वैल्यू क्या आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। कितना बन गया, लिख दो फटाफट वैल्यू कैलकुलेट करके। ये बन गया 1.91 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे कितना बन जाएगा, ये 191 नैनोमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। वो तो आपको ऑप्शन जो मिलेंगे ना उसके अकॉर्डिंग मैच करना है। अगर 1.9 इंटू 10⁻⁻7 अगर ऑप्शन है तो वहाँ मैच हो जाएगा। अगर सारा कन्वर्ट कर रखा है नैनोमीटर में तो नैनोमीटर में आप कन्वर्ट करके आंसर बता दो। ठीक है, चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 16 तक तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक ही रिलेशन का बार बार हम यूज़ करते आ रहे हैं। कहीं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है, कहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। मतलब अगर ये रिलेशन है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई डाटा पूछे तो, अगर कुछ डाटा गिवन है तो आप निकाल सकते हो इस रिलेशन का यूज़ करके। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। सिक्सटीन तक हो गए, 17 देखो। आपको दे रखा क्या क्या है, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम को मैं पी से लिख लेता हूँ। पी निकालना आपको। ठीक है, चलिए हमारे पास गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। एमिटेड व्हेन लाइट ऑफ वेव लेंथ दे रखी है लैम्डा 400 नैनोमीटर। उसके बाद और क्या गिवन है, हैविंग वर्क फंक्शन दे रखा है, फाई दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो गिवन है, मेरे को पी निकालना है। क्या निकालना, मोमेंटम निकालना है। अब देखो मोमेंटम किसके इक्वल होगा वो देखते हैं। पी क्या होता है, मोमेंटम, पी से लिखते हैं क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फोटोन ट्रेवल करेगा स्पीड ऑफ लाइट से, तो एम सी। ठीक है, अगर मैं इसको सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ
और सी से ही डिवाइड कर देता हूँ, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और क्या करूँ मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ, कोई इफेक्ट हुआ नहीं। अब देखो क्या बन गया, ये क्या बन गया, 1/2 MC² बन गया। MC²। और क्या बच गया हमारे पास, इंटू 2/C, ये बच गया। ठीक है, 1/2 MC² क्या होता है, एनर्जी। क्या होगी, एनर्जी। तो इसको लिखो एनर्जी, E इंटू 2/C। अगर मेरे पास एनर्जी आ जाए, अगर मेरे पास एनर्जी आ गई, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और C से डिवाइड कर दो, P आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से P निकाल लूँगा मैं। आ जाएगा। अब देखो E क्या है, एनर्जी, मतलब कि हमारी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, कुछ भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन दे रखा है आपको, न्यू क्या होता है, C/λ होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मतलब एनर्जी आ जाएगी आपके पास। देखो जो रिजल्ट समझना है ना, पूछो जरूर। तो यहाँ से अगर मैं एनर्जी निकालूँ क्या बनेगी, एच कितनी वैल्यू होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। न्यू क्या होता है, C/λ, सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 400 नैनोमीटर, तो लिख लो नैनो की तरह 10⁻⁻⁹ माइनस वर्क फंक्शन देख लो अब कितना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 ई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गया यहाँ तक। आगे चले, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या बना, यहाँ से कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूँ तो, यानी कि एनर्जी की बात कर रहा हूँ सिंपल। इसको सॉल्व करूँगा तो मैं कितना बनेगा, करो फटाफट सॉल्व इसको। ये आ गया 4.97 इंटू 10⁻⁻19। ये बन गया माइनस का 4 इंटू 10⁻⁻19। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई, मतलब कि एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, 0.97 इंटू 10⁻⁻19। ये मेरी एनर्जी आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को मोमेंटम निकालना था P, तो मैं E की वैल्यू पुट कर दूँ, E की वैल्यू पुट कर दूँ, या फिर आप देखो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली 0.97 इंटू 10⁻⁻19, इसको याद रखना। ठीक है, आगे करता हूँ मैं एक बार। क्या है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, देखो काइनेटिक एनर्जी आई है मेरे पास 0.97 इंटू 10⁻⁻19, ये आई थी। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ चेंज, मेरे को काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता है, लिख लो उसको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 MC²। देखो उससे भी निकाल सकते हो, मैं एक और बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है। तो यहाँ मैं मास से मल्टीप्लाई करूँ, मास से डिवाइड करूँ, कोई इफेक्ट होगा नहीं होगा। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, P मतलब मोमेंटम होता है, तो ये M² C² मतलब मोमेंटम का स्केयर हो गया।
तो ये काइनेटिक एनर्जी को ई से लिख लेता हूँ मैं, ई इज इक्वल टू मोमेंटम का स्केयर मतलब पी का स्केयर बाय 2m। तो यहाँ से मोमेंटम क्या होगा, p इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2m इंटू ई। ई मतलब काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे। तो एक रिलेशन ये बन गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करो, ठीक है, जो सा आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, p क्या आएगा, मोमेंटम क्या आएगा, स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे 9.1 इंटू 10⁻⁻³ का 31 इंटू एनर्जी कितनी आई है आपके पास 0.97 जो मैंने ऊपर लिख रखी है, पुट करो 0.97 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, लिख दो इसको, मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है 10⁻50 बन रहा है। स्केयर रूट ऑफ कितना बन गया देखो 17.65 इंटू 10⁻50 हो गया। तो यहाँ से मोमेंटम की बात की हमने, पी किसके इक्वल आ गया 10⁻⁻25 मतलब कि 4.2 इंटू 10⁻⁻25 ये आ गया मेरा मोमेंटम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही होगी यहाँ तक, सिंपली हम स्टेप वाइज चले हैं, ठीक है। चलिए अगर कोई पूछना हो, कुछ प्रॉब्लम लग रही हो कहीं से कुछ तो पूछ लेना। नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में हमें क्या कुछ गिवन है, व्हेन अ मेटल प्लेट इज एक्सपोज टू मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे रखा आपको 400 नैनोमीटर, अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट इज नीडेड टू स्टॉप द फोटो करंट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो, निकाल लोगे, देखिए कैसे होगा। काइनेटिक एनर्जी पता आपको क्या होती है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अगर कोई चीज़ वर्क फंक्शन है मतलब एक तरह से वो क्या है, हमारी एनर्जी ही है, एनर्जी ही होगी। चलिए अगर एनर्जी है तो देखो भी इसको, माइनस का है प्लस का, प्लस का है माइनस का, तो वर्क फंक्शन किसके इक्वल आ गया, एच न्यू। न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी अपॉन लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, ई वी नॉट लिख सकता हूँ, पीछे बताया था मैंने इस चीज़ को, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक, आगे देखो। यहाँ से फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी है तो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकता हूँ, किसके इक्वल आ गया, ये लैम्डा नॉट क्या है हमारा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मेरे को निकालना क्या था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, सिंपली डाटा पुट करते जाओ और सोल्व करते जाओ। यहाँ से पुट करते हैं, एच की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 400 नैनोमीटर। नैनो कितना होता है 10⁻⁹। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.1 दे रखा है वी नोट, तो सॉरी माइनस है यहाँ पे, ध्यान रखना माइनस। और ई की वैल्यू क्या होती है पता ही आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। चलिए अब
इसको सोल्व करते हैं और सोल्व करके मेरे को फाइनल आंसर यहाँ तक का बताओ क्या आएगा। इसको मैं एज इट इज रख लेता हूँ। ये बन गया मेरा 4.97 इंटू 10⁻⁻19 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो और बताओ। ये बन गया मेरा 1.76 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। स्टेप वाइज चले हैं हम सिंपली वही रिलेशन यूज़ किया जो हम जानते हैं। ठीक है, जितने भी अब तक क्वेश्चन किए हैं इस लेक्चर में हमने सब में वही रिलेशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। इसमें आगे क्या दे रखा है हमें लैम्डा नोट निकालना है, तो उसको अलग लिख लो। लैम्डा नोट किसके इक्वल आएगा, एच सी बाय दैट। ये कितना आएगा, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू क्या 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डिवाइडेड बाई सब्ट्रैक्ट करो और बताओ क्या आएगा। कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से, मतलब 4.97 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 1.76 इंटू 10⁻⁻19। पता चल जाएगा लैम्डा नोट की वैल्यू। लैम्डा नोट की वैल्यू यहाँ लिख देना, क्या आएगी 6.63 को मल्टीप्लाई करो 3 से, मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻34 इंटू 10⁸। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3.21 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से लैम्डा नोट कितना बच गया, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट मेरे को। यहाँ से लैम्डा नोट आ गया हमारे पास 6.196 इंटू 10⁻⁻7। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ, लैम्डा नोट किसके इक्वल आ गया 619.6 इंटू 10⁻⁻9, जो किसके इक्वल होगा, इसको कर देते हैं 620 नैनोमीटर। इतना मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 होगा क्लियर। चलिए देख लेना, अगर कहीं से कुछ डाउट रहेगा हो तो कमेंट में पूछ लेना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे अब। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारे पास, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ डाटा कलेक्टेड आर गिवन। प्लॉट द स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेंस्ट इनवर्स ऑफ वेवलेंथ 1/λ। देखो आपको वेवलेंथ दे रखी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। वेवलेंथ आपको लैम्डा दे रखा है नैनोमीटर में, और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है V0 वोल्ट में। क्या क्या डाटा दे रखा है मैं लिख लेता हूँ थोड़ा। 350, 400, 1.45, 1.00, 450, 500 और 550। बुक से चेक कर लेना आप डाटा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो 0.66, 0.38 और 0.16 ये दे रखा है। ये डाटा आपको गिवन है, दिख रहा होगा। ये डाटा गिवन है, इसका ग्राफ बोला बनाने के लिए। ठीक है, 1/λ का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ आप बना लोगे एक्सेल वगैरह यूज़ करके। ठीक है, उसकी मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। अब मेरे को निकालना है, मैं उन पे फोकस करता हूँ। मेरे को प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। प्लैंक कांस्टेंट मतलब आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, चलिए
मैं बात करता हूँ ए पार्ट की। मेरे को क्या निकालना है, ए पार्ट में एच निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके लिए डाटा जो गिवन, इसके लिए एच की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एच निकालना है। अब देखो यहाँ से लैम्डा अगर आपके पास कितना है 350 नैनोमीटर है, तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी है 1.45। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, उस पर बात कर लेता हूँ। अगर ये दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमारे पास होता है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यही होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक ई वी नॉट दैट्स विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। अगर हमारे पास दूसरा डाटा दे रखा है, ये एक डाटा है मेरे पास, दूसरा डाटा है लैम्डा ही दे रखा है 400 नैनोमीटर पे, जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट दे रखा कितना 1। ठीक है, अगर मैं सिंपल इसी इक्वेशन का यूज़ करता हूँ ई वी नोट दैट्स विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से देखो एक इसके लिए भी रिलेशन बन रहा है और एक इसके लिए भी रिलेशन बन रहा है, दो इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ से अगर मैं करूँ, यहाँ पे वर्क फंक्शन अगर मैं कह देता हूँ दोनों का वर्क फंक्शन सेम है, मतलब अगर फाई इज इक्वल टू फाई है, तो यहाँ से अगर फाई की बात करूँ क्या होगा, ई वी नॉट माइनस एच न्यू, न्यू क्या होगा सी अपॉन लैम्डा। यहाँ से बात करूँ तो क्या होगा ई वी नॉट, नीचे वाले से ई वी नॉट माइनस का एच सी बाई लैम्डा, यही होगा। अगर यहाँ से मैं पुट करता हूँ वैल्यूज़ को, वी नोट आपको गिवन है कितना है 1.45, 1.45 वी नोट, यही है, माइनस, देखो ये माइनस का ही साइड भेज दो, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ही साइड आगे माइनस का, ये कितना वी नोट 1 ई हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस का प्लस का एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा। ये ध्यान रखना, अगर मैंने सेम लिखा है ना, आप इसको नोटेशन देना 1 और 2 की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको लग रहा होगा सेम है कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, इसके लिए लैम्डा देखो कितना है, इसके लिए है 350 और इसके लिए कितना है 400, एक के लिए ज़्यादा है एक के लिए कम है, तो पुट करेंगे तो एच सी यहाँ से कॉमन निकाल लो, चाहे 1/350 माइनस 1/400 नैनोमीटर है, 10⁻⁹ नीचे रख लो इसमें। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से देखो आपके पास, आपको क्या निकालना है, एच निकालना है, तो आप सी को तो पुट कर लोगे, सी को पुट कर लोगे, तो सारा डाटा आप सोल्व करने के बाद यहाँ से एच को सिंप्लीफाई करके निकाल लोगे आप, अज्यूम कर लो मैं निकाल लोगे यहाँ से, क्योंकि सारी वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना जितना आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे पुट कर लेना लैम्डा सी, एच को रहने देना, बस एच को रहने देना दोनों साइड, इस साइड में। ठीक है, चाहिए यहाँ से सोल्व कर लो इक्वेशन को ऊपर से ही, ठीक है, या आप ऐसे जाके वैल्यू निकाल सकते हो उसकी। ठीक है, कंप्लीटली सोल्व करने के बाद ये देखो वी नोट नहीं है, ये ई नोट है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 0.45 ई। इसको, इस सारे को, इस सारी टर्म को इसके नीचे ले जाना, ठीक है, और सोल्व कर लेना, एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर पूछना इस चीज़ को। तो फाइनल आंसर मेरा इसके लिए आएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻50। ठीक है, इसके पास आसपास आपका आंसर आएगा।
क्रॉस चेक करना और मेरे को कमेंट में बताना, इस चीज़ को सोल्व करके सिंप्लीफाई करना बस। बाकी मैंने आपको बता दिया कंप्लीटली इसमें करना क्या है। चलिए इसी का बी पार्ट देखता हूँ मैं। बी पार्ट क्या, द वर्क फंक्शन ऑफ द एमिटर एंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपको निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन। बी पार्ट लेता हूँ मैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या था मेरा, फाई था। ऊपर देखो, कोई भी एक इक्वेशन उठाना, चाहिए ये वाली उठा लो, चाहिए ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू अगर मैं सोल्व करता हूँ ऊपर वाली से, तो फाई किसके इक्वल आएगा, एच न्यू माइनस ई वी नॉट, यही बनेगा। कोई भी इक्वेशन उठा लो आप, कोई भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फाई बाई ई कर लेता हूँ मैं। यहाँ से कितना बनेगा, एच न्यू बाई ई माइनस वी नॉट, हो जाएगा। चलिए करते हैं, एच न्यू बाई ई और वी नोट की वैल्यू क्या है 1.45। एच की वैल्यू पता है आपको, निकाल ली है 4.2 इंटू 10⁻⁻15। और न्यू की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप सी अपॉन लेमडा कर लेना। लेमडा की वैल्यू आपको पता है, सोल्व कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद 3.59 माइनस वी नोट की वैल्यू कितनी है 1.45, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ मैं, कुछ ऐसी चीज़ छोड़ भी नहीं रहा कि जो ज़्यादा टिपिकल हो, मैंने ऊपर करवाई ना हो, सारी चीज़ें करवा रखी है, ठीक है। अगर ना समझ में आए, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, और कहीं से प्रॉब्लम आए तो हम यहाँ हैं ही, ठीक है। ये था बी पार्ट। इसी का सी पार्ट और कर लेते हैं फटाफट से। एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। पीछे मैंने रिलेशन से बताया था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसके इक्वल होगी, एच सी बाय फाई, ठीक है। फाई को हमने किसके इक्वल करा था, एच न्यू के। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, लेमडा निकालना है तो फाई इसके नीचे आ गया, ठीक है। ये किया है, पीछे रिलेशन आप देख सकते हो लेमडा कैसे निकाला था। चलिए यहाँ से वैल्यू पुट कर दो सारी। एच की वैल्यू कितनी थी 4.2 इंटू 10⁻⁻15। सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻8। यहाँ पे फाई कितना दे रखा है 2.14, 2.14, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो इसको, लैम्डा किसके इक्वल आ गया, इसको करेंगे तो कितना आएगा, कुछ मिस नहीं किया हो हमने, वो देख लेना एक बार। हो जाएगा यहाँ तक। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट में बताना क्या आएगी, ठीक है। किसमें, कमेंट में मेरे को इसका आंसर बताओ क्या आएगा। कोई भी आंसर आपको लगे कुछ गड़बड़ा रहा है तो आप कमेंट में पूछो, एक बार नहीं 2 बार देखो, पर पहले आप खुद से ट्राई करो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट में पूछ लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने आपको पूरा बता दिया है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।